पंजाब की यूनियन कौंसलों में जो है वो जो पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट हैं या अंदराज है उसकी जो फ़ीसें हैं उस हवाले से जो है उन पे अमल दरामद करवाने में जो है वो महकमा बल्दियात बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और इसमें जो अवामी शिकायत सामने आई हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा हो रहा है। और उसमें जो है वो जो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट की जो फ़ीस है उसके साथ 200 रुपये जो है वो हर नवीयत के केसों पे जो है वो रिश्वत वसूल की जा रही है। और जो कंप्यूटर फ़ीस के नाम पे जो है वो वसूल की जा रही है, जबकि तहरीरी हरबे इस्तेमाल करके जो उनसे रिश्वत वसूल की जाती है वो इसके अलावा है। और उसमें हम आपको बताएंगे इसमें जो नॉर्मल फ़ीस है, जो नॉर्मल है वो मुफ्त, यानी कि उन्होंने 60 योम के अंदर रखी है पैदाइश व अमवात फ़ीस, लेकिन उसमें भी 200 रुपये जो है वो हर केस के साथ जो है वो यूनियन कौंसल के सेक्रेटरी जो है वो वसूल कर रहे हैं। और जो बर्थ और डेथ रूल्स हैं जो 2021 के हैं उनके में जो शेड्यूल दिया गया है उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। और जो फ़ीसें महकमा बल्दियात ने कम की हैं उस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। और इसमें पहले भी जो सेक्रेटरी बल्दियात थे उनको भी ये शिकायत जो है बताई गई थी, लेकिन उन्होंने इसको कोई संजीदा नहीं लिया। उसके बाद सेक्रेटरी बल्दियात तब्दील हो गए, अब नई हुकूमत आई है। मिनिस्टर की तरजीह है कि यूनियन कौंसल की सतह पे जो है वो अवाम के मामलात जो हैं उसमें कोई कोताही या लापरवाही या उसमें कोई किसी किस्म की करप्शन या कोई उसमें गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है जो फ़ीसों का शेड्यूल है जिसमें लेट अंदराज भी है शामिल है, और गैर मुल्की शहरी है, पाकिस्तानी है, ब्रूनई मुल्क मकीम वो भी शामिल हैं। वो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के अलावा जो निकाह की फ़ीस है, जो तलाक़ की रजिस्ट्रेशन है, उसमें भी जो है वो 200 रुपये कंप्यूटर फ़ीस के नाम पे वसूल किए जा रहे हैं। कि जो बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उनकी तरफ से फ़ीडबैक आया है जो हकीकत पे मबनी है। उनका कहना यह है कि जब मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं तो तलाक़ का केस हों या हुला के केस हों उनमें कमी होती है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, तमाम घरों को, उनके अज़ीज़ो क़ारब को, उनके बड़ों को जानते हैं, तो वो सुलह के लिए किरदार अदा करते हैं, मसालत के लिए किरदार अदा करते हैं, सालसी के लिए किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केसों में सुलह हो जाती है। अब जबकि बल्दियाती नुमाइंदे नहीं हैं तो इस वजह से ये शरह जो है ये बड़ी है। और जब मकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है वो था और मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों को गैर फ़ाल किया गया, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए भी 2015 में, तो मुख्तसर अरसे के लिए जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको काम करने का मौका मिला, जिसके बाद PTI की हुकूमत ने उन्हें भी फ़ारिग कर दिया। तब से बल्दियाती इदारे जो हैं उनमें अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। और यूनियन कौंसल की सतह पे चेयरमैन या नाज़म या कौंसलर ना होने की वजह से तलाक़ हुला के केसों में इजाफ़ा और सुलह के केसों में कमी हुई है। और बल्दियाती नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से मुतालबा किया है कि पंजाब में फ़ौरी तौर पे बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो हल हों और अवाम की मुश्किलात जो हैं वो दूर हों। और जो अवाम को इस तरह लूट मार की जा रही है यूनियन कौंसल की सतह पे सेक्रेटरियों की तरफ से, उसका भी अजाला होगा, उसका भी तदारक होगा। और इसके लिए एक ही हल है कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उनका यूनियन कौंसलों की सतह पे अवाम के साथ रब्ता भी होता है और अवाम के साथ वो उनके दर्द भी रखते हैं, उनका दुख भी रखते हैं, उनसे हमदर्दी भी रखते हैं और उनमें पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अवाम के मसाइल जो हैं वो हल होते हैं और करप्शन जो है उसका भी तदारक होता है। और इसके लिए बल्दियाती इंतखाबात ही इसका हल है, जिसके लिए तमाम साबिक़ बल्दियाती नुमाइंदों ने मुतालबा किया है कि फ़िलफ़ौर इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाए, क्योंकि आम इंतखाबात के बाद अब बल्दियाती इंतखाबात नागुज़ीर हो गए हैं। देखते रहिए बल्दियात टाइम्स। अल्लाह।